नमस्ते। मैं आप सभी का ऑनलाइन पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मैं भी अपने को एक भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन की परिवार की सदस्य ही हूँ। मैं यहाँ पर काउंसिलर हूँ। काउंसिलर का मतलब क्या है? काउंसिलर का मतलब समुपदेशक। काउंसिलिंग तो काउंसिलर काउंसिलिंग करता है। काउंसिलिंग करना मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम समस्या पीड़ित कोई हो उसके साथ उसकी समस्या कैसे हल की जाए, उसको खुद की मदद वो व्यक्ति खुद कैसे कर पाए, वो हम इसमें एनकरेज करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि खुद की मदद आप खुद कैसे करोगे। तो जो काउंसिलर होता है उसके सामने कोई भी व्यक्ति आता है या बातचीत करता है तो हमारा मकसद रहता है कि आपकी बात अपने तक ही सीमित रखना। किसी के आगे हम लोग वो बात खोलते नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो सीक्रेट रखी जाती है। तो आप कभी भी बेझिझक आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हो, कोई भी आपकी दिक्कत हो, अपने सेंटर मैनेजर के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा नाम हीरामणि वाधवा। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं बैठी हूँ आपके सामने। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। उस पर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे ऑनलाइन सेंटर मैनेजर के द्वारा अपने प्रश्न पूछ सकते हो। यहाँ पर जो भी मैं विषय लेने वाली हूँ, रोज एक एक करके अलग अलग विषयों के दालन मैं आपके लिए खुले करते जाऊंगी। आपको मौका देते जाऊंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी ये ऑनलाइन कोर्सेज टेक महिंद्रा फाउंडेशन ने चालू किए हैं, उसका आप जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो हो रहा है वो आपके भले के लिए उन्होंने किया है। उसका फायदा उठाइए। आपका हुनर आपके हाथ में होगा। वही हम अभी बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारा मकसद यही होता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने परिवार में खुद पर निर्भर रहे, खुद की कमाई खुद करे। और मेरा मकसद तो यही होता है कि कमाते कमाते आप पढ़ो भी, क्योंकि यही प्रिंसिपल है, कमाओ और पढ़ो। अर्न एंड लर्न, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप सर ऊंचा करके जी सकते हो। तो शिक्षा का महत्व क्या है? आप बोलोगे कि ये शिक्षा का महत्व हमें क्या समझा रही है? बहुत सारी बातें होती है, हम समझते हैं, हमें पता है। हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजर। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी और करेक्ट जानकारी
बराबर जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप उससे समझ पाओगे। शिक्षा प्राप्त करते ही हैं सभी कोई 10th तक पढ़ता है, कोई 8वीं 9वीं में ही छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन तक भी पहुंचता है। जो ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये एक समुद्र है, इसमें से जितने भी मोती चुनो वो कम ही है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में ये मोती चुनने हैं, क्योंकि बाकी की चीजें आपकी कोई भी छीन सकता है, लूट सकता है, लेकिन ज्ञान की और विद्या की अगर जोत है तो वो कोई भी लूट नहीं सकता। आप जितना उसको बांटोगे उतना आपका ज्ञान विद्या बढ़ता ही जाएगा, उसकी वृद्धि ही होती जाएगी। तो और यही सच्ची जिंदगी की प्रॉपर्टी है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने जिंदगी में क्या कमाया? मैंने जिंदगी में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे अवार्ड्स, मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वही मेरी प्रॉपर्टी है। और जो मुझे दुनिया में प्यार मिला, वो प्यार भी मेरी जिंदगी की प्रॉपर्टी है। तो ये किसके सहारे? क्यों? ये सब शिक्षा का वरदान। हमें अंधेरे में से उजाले में आना है, हमारा अंधेरा दूर करना है, क्योंकि शिक्षा ये हमेशा उजाला ही देता है। एक मुझे बात याद आ रही है, एक ट्यूबलाइट और दिया आपस में बात कर रहे थे। ट्यूबलाइट ने कहा, अरे दिया, तू तो इतना छोटा सा है, मेरी रोशनी सब तरफ फैलती है, देखा, लेकिन तुम्हारी तो सीमित रहती है। दिए ने कहा, हाँ बहन ठीक है, लेकिन आपका जो काम करना है वो मुझसे भी बहुत बहुत सीमित है, क्योंकि बहुत छोटा है। क्योंकि दिए की रोशनी जहाँ तक बढ़ती है, सबको उजाला देती है, और कभी ट्यूबलाइट खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या ट्यूबलाइट जलेगी? नहीं। दिया कभी भी रोशन करो, वो रोशनी ही देता रहेगा। तो हम भी एक सब वो दिए की तरह है कि हमारी रोशनी कभी भी कम ना हो। शिक्षा ये ज्ञान और विद्या के ताले की चाबियां हैं। जितना आप उसे खोलते जाओगे उतनी आपकी तरक्की होती जाएगी। अभी शिक्षा क्यों चाहिए? तो एक ने लिखा है ना, लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। बराबर है। हमें जो भी खामियां हैं, अगर हम शिक्षित रहे
तो हमारी हम खामियां दूर कर सकते हैं। हम खुद की पहचान अच्छी बना सकते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारा शिक्षा के जरिए ही बढ़ता है। शिक्षा के जरिए ही हम में हिम्मत आता जाती है। शिक्षा के जरिए ही हम बलशाली बनते हैं, अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। शिक्षा के जरिए हम कभी भूखे प्यासे नहीं रह सकते। शिक्षा एक जरिया है जो हमें रोटी भी देता है। तो अपना करियर अच्छा करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए शिक्षा चाहिए। ऐसे छोटे मोटे जॉब्स तो करते ही हैं, कोई भी करता है, झाड़ू पोछा भी करता है। लेकिन आज देखा जाए तो जो पियून की नौकरी है या जो हमाल की नौकरी है, उसके लिए भी पहले पूछेंगे आपका एजुकेशन कहाँ तक है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। 10th या 12th वालों को आजकल वो जॉब्स दिए जाते हैं। यही नहीं, आज कोई भी किसी से ये नहीं पूछता है अरे आपके बच्चे कितने, नहीं, आपकी पढ़ाई कितनी है। क्यों? पढ़ाई होती है तो हमारा बातचीत करने का ढंग अच्छा होता है। हम 4 लोगों में अच्छी तरह से इज्जत से जी सकते हैं। हमारी इज्जत बढ़ती है, रेस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं। और इतना ही नहीं तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, हम एक दूसरे से अच्छा नाता जोड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, खुद की सुरक्षा हम खुद करते हैं, हम भ्रष्टाचार से बचते हैं। कायदे कानून की हमें जानकारी शिक्षा से ही मिलती है। शिक्षा यही एक माध्यम है जो सभी तरफ से आपको मालूमात दे पाता है। कभी अचानक कायदे बदल गए, आपको पता नहीं चला, आपने वो कानून तोड़ दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं, तो क्या आपको माफ करेगा कोई? नहीं। वो बोलेंगे तुम्हें अगर कानून मालूम नहीं तो ये तुम्हारा दोष है, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा या सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर हमें कायदे कानून की जानकारी है कि कायदे कानून क्या चीज है, आपके लिए एक ये सेफ गार्ड है, मतलब आपको कायदे सुरक्षा देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आप ये कायदे बहुत सारी तकलीफें आपकी दूर करते हैं। आपकी फिर प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम हो या कुटुंब में आपकी कुटुंबिक व्यवस्था हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी मारामारी हो, या आपको किसी ने तंग किया, मानसिक आप पर दबाव डाला या मानसिक दृष्टि से आपको तकलीफें दी, सभी चीजों के लिए कायदे हैं। शादियां भी करनी है तो कायदे के अनुसार रजिस्टर्ड मैरिज करो, उसमें फायदा ही है, आपका पैसा भी बचता है और शादी की जो एक हमी रहती है गारंटी कि यस कोई हमें अभी दुखी नहीं कर पाएगा,
परिवार में, तो ये भी एक अच्छा कानून है। शादी, लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़कियों की कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सब उसी में बंधा हुआ है। कायदों में सभी बातें आती है, बहुत सारी, जो आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। पढ़ाई है तो आप जमाने के मुताबिक उसमें खुद को भी ढाल सकते हो अच्छी तरह से। आपको पता चल जाता है हमें क्या करना है, क्या चीज अच्छी है। आप समाज कंटक होने से भी बच जाते हो। वैसे ही बुरी आदतों से हम बचते हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। आपकी हिम्मत ये शिक्षा के कारण बढ़ती है। सेल्फ रेस्पेक्ट, आप खुद को प्यार करने लगते हो, खुद को भी थपथपाने लगते हो कोई अच्छी बातें होती है तो। ये सब क्यों? क्योंकि हमारा एक जो शिक्षा के कारण व्यक्तिमत्व अच्छा होता है, वो शिक्षा के कारण व्यक्तिमत्व और बातचीत करने का ढंग रंग, ये सब शिक्षा के कारण होता है। अभी मैं कुछ समस्याएं आपको ऐसी बताती हूँ कि उससे शायद आपको पता चलेगा। पहले निरमा और निगमा, ये साबुन दिखने में सेम है, लेकिन निरमा की क्वालिटी अच्छी होती है, निगमा लो क्वालिटी का होता है। लेकिन देते समय दुकानदार कई बार चीटिंग कर जाते हैं, फंसाते हैं। प्राइस निरमा का लेते हैं और निगमा हाथ में थमा देते हैं। कई बार ये होता है, दवाइयां खरीदते हो, उस पर तारीख लिखी जाती है, वो क्यों लेनी है, उससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या, ये सब उस पर लिखा होता है। एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो भी देखकर आप खुद का आरोग्य, खुद की हेल्थ अच्छी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हो। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, विटामिन, प्रोटीन्स, जो भी है, साइंटिफिक नॉलेज भी पढ़ाई लिखाई से ही मिलता है। हिसाब किताब आप अपना पढ़ाई लिखाई हो तो अच्छा कर सकते हो। नौकरी कोई भी करता है, छोटी मोटी भी करता है। डोमेस्टिक वर्कर्स जो बर्तन झाड़ू करते हैं वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन कई बार उनको अभी ऐसा लगता है कि हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को हम पढ़ाएं, कि ऐसी नौबत उन पर ना आए। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे लोगों का बर्ताव होता है, उनकी विचारधारा क्या होती है। एक के घर में एक काउंसलर गई, तो वो घर में एक बच्ची चाय लेकर आई उसके लिए। चाय देते समय उसने देखा कि उसका कुछ चलने का रंग ढंग अलग है। उसने पूछा उसकी माँ से कि ऐसे क्यों चल रही है। उसने कहा नहीं नहीं, वो ऐसे ही है। थोड़ी देर में उसने उसको बातचीत में खुला किया, काउंसलिंग करते करते। क्योंकि काउंसलिंग ये बात ऐसी है कि एक झटके में नहीं होता। तो उससे बात करते करते वो ओपन हो गई
उसने बात खोल दी और उसने कहा कि हाँ जी, मेरी बेटी, ये लड़की को मैं सवेरे एक आदमी के पास भेजती हूँ, पूरा दिन वहां रहती है और वो हमारा घर चलाता है, उसकी वजह से हम लोग खाते पीते हैं, वो पूरा खर्चा पानी वही करता है। तो अपने खर्चे पानी के लिए, खाने पीने के लिए अपनी बेटी को एक पराये मर्द के साथ भेज के वो पैसा लेती है। सो ये कितनी गलत बात है। 9-10 साल की लड़की, क्या बीतती होगी उस लड़की पर। तो उससे पूछा गया माँ से कि तू अभी प्रेग्नेंट है, अगर बेटी हुई तो क्या करोगी? नहीं, मुझे बेटा चाहिए क्योंकि वो मुझे कमा कर खिलाएगा। बेटी आए तो मैं तो उसको मार डालूंगी। क्यों? बेटियों का हक नहीं है जीने का? जैसे बेटे वैसे ही बेटियां। आज कानून में वो भी है कि लड़कों और लड़कियों को एक समान हक दिए जाते हैं। जैसे लड़के माँ बाप को देखते हैं, वैसे लड़कियों को भी माँ बाप के ऊपर ध्यान देना है। या जो लड़कों को हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी का, उतना ही लड़कियों को भी देना है। जैसे लड़कों को पढ़ाना है, वैसे लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो हमारा संविधान, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं तो आप अपना संविधान पढ़ सकते हो कि हमें उसमें क्या क्या हक और हमारे कर्तव्य दिए गए हैं। यही नहीं तो मोदी जी ने कहा है, और वो पहले से ही हम लोग कहते आए हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को भी हक है, पढ़ाई का हक है, उनको बोलने का हक है, उनको घूमने का हक है, उनको कमाने का हक है। सब लड़कियों के समान ही है। नहीं तो पहले कहा जाता था लड़कों को इंग्लिश स्कूल में डालो और लड़कियों को म्युनिसिपल स्कूल में डालो। तो क्या म्युनिसिपलिटी स्कूल्स क्या खराब है? नहीं।